आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के तीसरे अध्याय, जिसे विभूति पाद भी कहते हैं, के 32वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। महर्षि पतंजलि जी का योग दर्शन में बहुत बड़ा योगदान है और उनके सूत्र बहुत ही नायाब हैं। तो अब इस सूत्र को देखते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं वे। मूर्ध ज्योतिषि सिद्ध दर्शनम, अर्थात मूर्धा की जो ज्योति है उसमें संयम करने से सिद्धों के दर्शन होते हैं। सिद्धों के दर्शन आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कोई कैसे प्राप्त कर सकता है, उसके विषय में यहाँ पर ये बता रहे हैं तरीका। यदि सिद्धों के दर्शन है करने हैं आपको, वे सिद्ध जो पहले हुए हैं, वे साधु संत जो पहले हुए हैं उनके, या वे जो आज हैं उनके आप दर्शन कर सकते हैं। और सिर्फ दर्शन ही नहीं कर सकते हैं, संवाद भी कर सकते हैं। तो यह जो सूत्र है बहुत ही बेहतरीन सूत्र है। अब हम समझेंगे कि यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है मूर्धा और ज्योति, तो मूर्धा जो है वह सामान्य भौतिक अर्थ में कहा जाता है कि ऊपर का जो स्थान होता है, तालू के भी ऊपर जो होता है वो मूर्धा होता है। तो अध्यात्म में भी क्या यही मूर्धा है? तो नहीं, यह नहीं है, परंतु इसका क्षेत्र अवश्य है। यानी जो आज्ञा चक्र है, या मूर्धा के आसपास जो आज्ञा चक्र है वह इसका क्षेत्र माना जाता है। यानी अगर ये सबसे सूक्ष्म तल होता है, जैसे प्याज का छिलका है, मैं बराबर आपको बताता हूँ, ऊपर के छिलके को उतारते जाएंगे तो यह जो छिलका है, यह जब ये विशुद्धि चक्र का जब छिलका उतर जाएगा तो आज्ञा चक्र का छिलका आ जाता है। अब यहाँ पर तीन चीज आपको समझने की बात है। एक तो यह कि भौतिक मूर्धा क्या है, वह आपको एक मोटे तौर पर लोकेशन दे देगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली एक मोटे तौर पर है कि भाई दिल्ली यहाँ है, तो दिल्ली पहुंच गए। फिर दिल्ली में भी तो कोई जगह होगी जहां आपको जाना होगा। तो मान लीजिए आपको दिल्ली में सरोजनी नगर जाना है, तो वह जो है वह नाड़ी है। उस नाड़ी के माध्यम से अगर आप जाते हैं तो आप सरोजनी नगर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर जो मूर्धा है, तो उस नाड़ी पर हमें ध्यान करना है। और आप जानते हैं कि वैसे शरीर में तो आध्यात्मिक अर्थ में 72,000 नाड़ियां बताई जाती है, लेकिन 15 नाड़ियां मुख्य बताई गई है, जिसमें कि ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और सरस्वती, अलम्बुसा, कुहू, इस तरह से बहुत सारी नाड़ियां हैं। लेकिन इसमें से 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और इसमें से भी मुख्य है सुषुम्ना। तो जो सुषुम्ना नाड़ी है उस पर ही आपको ध्यान करना है, और वह भी उस क्षेत्र में। यानी सुषुम्ना नाड़ी को आपको जागृत करके वहां तक ले जाना है, उस क्षेत्र में। सुषुम्ना नाड़ी जागृत है या नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा?
जब दोनों नाकों से आपकी सांस बराबर आ रही है तो समझिए सुषुम्ना नाड़ी है। क्योंकि जो दर्शन होते हैं ना, वो जब हमारे में सात्विक गुण होते हैं तब दर्शन होते हैं। यानी जब हमारे में सात्विक तत्व हावी होते हैं, सत्व तत्व हावी होता है, तब दर्शन होते हैं। उसी के प्रकाश में, सत्व के प्रकाश में ही दर्शन होते हैं। तो सत्व का प्रकाश आए, इसके लिए जरूरी है कि हमारे में सतोगुण हो, और सतोगुण तब होता है जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है। यानी दोनों नाकों से जब सांस चल रही है आपकी बराबर, तब समझिए सुषुम्ना नाड़ी आपकी चल रही है। उस समय यदि आप क्या करेंगे कि अपने श्वास पर ध्यान देंगे, श्वास भरे यानी पूरक किए, तो ये जो प्राण है, ये जो नाभि से नीचे जो अपान है वहां जा करके मिल जाता है, अपान शक्ति। फिर जब हम प्रश्वास करेंगे तो यहां से बाहर निकल जाता है, तो अपान जो है प्राण में मिल जाता है। इस समय आपको इस क्षेत्र पर ध्यान रखते रहना है, और श्वास प्रश्वास पर भी ध्यान रखे रहना है। और क्या करना है, आपको खेचरी मुद्रा लगा लेनी है। क्योंकि आकाश तत्व, खेचरी का मतलब होता है आकाश में गमन कर देना, आकाश में चलना, उड़ना। तो खेचरी मुद्रा करते हैं, और खेचरी मुद्रा का वीडियो जो है बना हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो खेचरी मुद्रा में जीभ को पलट लेते हैं, पीछे की ओर ले जाते हैं, जितना अधिक पीछे से ले जाते हैं, जहां तक आप ले जा सकते हैं। और इसको माना जाता है कि मूर्धा तक आपको ले जाना है। तो आप जितना इसको पीछे ले जा सकते हैं ऐसे मोड़ के, तो पीछे ले जाएंगे आप, और श्वास प्रश्वास पर ध्यान देंगे, और इस क्षेत्र पर ध्यान देंगे। और इस तरह से बैठे 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 ये जब बिल्कुल सम अवस्था में हो जाएंगे, यानी बिल्कुल शांत, बिना हिले डुले आपको बैठे रहना है। तकरीबन 3 से 5 घंटे तक बैठे रहने पर लगातार बिना हिले डुले, वह जो है आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है। इसके पहले आपको माथा थोड़ा सा गर्म जैसा होने लगेगा, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरा सर गर्म हो रहा है। सर दुख भी सकता है, लेकिन आप चुपचाप स्थिर रहेंगे। सर भारी हो जाए, दुखने लगे, या वहां पर एक दबाव महसूस हो, वहां चिंगारी फूटने लगेगी। पहले जैसे चोट लग जाती है तो चिंगारी फूटती है, उसी तरह से चिंगारी फूटने लगेगी। आपको स्थिर बने रहना है, श्वास प्रश्वास पर ध्यान दिए रहना है। तब क्या होगा कि वहां ज्योति फूटेगी, जो कि चिंगारी जैसी नहीं होगी, मतलब स्पार्क जैसा नहीं होगा, बल्कि एक रोशनी जैसी होगी। जैसे अभी रोशनी है, इस टाइप से रोशनी होगी। फिर वह रोशनी भी शांत हो जाएगी, और वहां पर जो है आपको तस्वीर उभर करके आ जाएगी। किसके? सिद्ध दर्शन की। किस सिद्ध दर्शन के? जिसकी आप कामना करते हैं। यदि आप कहें कि मैं तो किसी की कामना नहीं करता हूं, तब क्या होगा? तब भी सिद्ध के दर्शन हो सकते हैं। तब सिद्ध अपने से ही जो आपको योग्य समझेंगे वैसे सिद्ध आ जाएंगे, आपको दर्शन देंगे। और दर्शन ही नहीं देंगे, आपसे वार्तालाप भी हो जाएगी। वार्तालाप मतलब कि ऐसे जैसे बोल रहा हूं इस तरह से नहीं, जैसे मन में हम लोग सोचते हैं ना, उसी तरह से। तो आप जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका वे उत्तर देंगे, परंतु प्रश्न सदैव आध्यात्मिक ही होने चाहिए। सांसारिक प्रश्न नहीं होने चाहिए। असल में सांसारिक वृत्ति होगी तो आप कोशिश दर्शन देंगे भी नहीं। सच्चाई तो यही भी है। अगर सांसारिक आपकी इच्छा कामना बनी हुई है, धन पद यश स्थान प्रतिष्ठा इन सब की, और संतान की, और इसकी शादी विवाह की, प्रेम की, इसकी, तो दर्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ आध्यात्मिक जिज्ञासुओं को ही दर्शन मिलते हैं। लोक कल्याण के लिए मिल सकते हैं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए यदि आप कुछ चाहे तो दर्शन मिल सकते हैं। तो वहां पर आपको संवाद हो जाएगा और आप बातचीत कर सकते हैं। और सिद्ध दर्शन ये बिल्कुल ही सही आजमाई हुई चीज है। तो इसलिए आप यह नहीं सोचें कि बस ऐसे यूं ही लिख दिया गया, आजमाई हुई चीज है और ये प्रमाणिक है, और दर्शन होते हैं।
चाहे आप स्वयं पतंजलि ऋषि के दर्शन करना चाहें तो होंगे। आप ये सोच सकते करे पतंजलि ऋषि कैसे दर्शन देंगे, वो तो कब के गुजर गए, वे तो अब मुक्त भी हो गए। तो मुक्त ही दर्शन देते हैं। मुक्त का मतलब हो गया कि जो कहीं भी आ जा सकता है। यदि आ ही आ नहीं सकता तो मुक्त कैसे है। आप बुद्ध का चाहेंगे तो बुद्ध दर्शन देंगे, आप अत्रि अंगिरा ऋषि का चाहें, कपिल का चाहें, याज्ञवल्क्य का चाहें, कबीर का चाहें, मीरा का चाहें, गोरखनाथ का चाहें तो दर्शन देंगे। जिस भी सिद्ध के दर्शन की आपकी कामना होगी वे दर्शन देंगे। और जो भी विद्यमान हैं उनसे भी आपका संपर्क हो सकता है। जिसे आपका दिल चाहता होगा वो वहां पर आके आपको दर्शन दे देंगे, और जो भी आपकी जिज्ञासा होगी उसको शांत कर देंगे। तो यह सिद्ध दर्शन का है। मैंने आपको तरीका भी बता दिया, और बिल्कुल ठोस मैं कह रहा हूं बात, आप इसको गंभीरता से लें। यह हो जाता है दर्शन, और आसानी से हो जाता है। कोई बहुत ऐसा हैसल नहीं है इसमें। और जिस वक्त आप लगाए हुए हैं, कोई जरूरी नहीं है किसी समय हो। यह हो सकता है कि आप लगाए हुए हैं और उसके बाद फिर जो है आप अपना ध्यान आपने छोड़ दिया, उसके बाद फिर जो है आप अपना सोने चले गए। तो फिर जब आप सोएंगे, जब आपका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा, उस समय फिर जो है वो दर्शन हो जाएगा। ऐसा भी होता है, बल्कि ऐसा ज्यादातर होता है। लेकिन वह जो योग्यता है वह तो आपको उस तरीके से ही हासिल होगी। तो योग्यता आप जो साधना है मूर्धा ज्योति में संयम करना, तो वह है। आप जानिए कि हम लोग के शरीर में ज्योति है। ज्योति तो हर चीज में है, और ज्योति का ही विज्ञान ज्योतिषी है। साइंस ऑफ लाइट है ज्योतिषी विज्ञान। उसको बहुत अच्छे से अभी तक लोग नहीं समझे हैं, उसके प्रति न्याय उतना नहीं हुआ है ज्योतिष विज्ञान के प्रति। लेकिन जो हमारे में लाइट है, हमारे हर तत्व में लाइट है, हर पदार्थ के भीतर लाइट है, और वो लाइट हर समय निकलती है, उसमें तरंगें निकलती हैं, और वे तरंगें हमें कुछ संकेत देती हैं, वे तरंगें हमें कुछ सूचना देती हैं। कोई ध्वनि दे सकती हैं, चित्र दे सकती हैं, किसी से संपर्क करा सकती हैं, हमारी बात कहीं तक पहुंचा सकती हैं, कहीं की बात हमारे तक भी पहुंचा सकती हैं। तो आप इसको कीजिए। उस क्षेत्र के आज्ञान चक्र का जो क्षेत्र है, कुंडलिनी जागरण जब होता है तो आज्ञान चक्र की जागृति हो जाती है। दोनों भौहों के मध्य में यहाँ पर बताया जाता है आज्ञान चक्र है, लेकिन मूलतः यह कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, ये पूरा क्षेत्र ही होता है, इसकी आभा मंडल होती है। तो वह आज्ञान चक्र का क्षेत्र होता है, वह ऊर्जा से भी सूक्ष्म क्षेत्र है वह, और उसका कोई इस तरह का कोई ऐसा लोकेशन एग्जैक्ट नहीं है, बल्कि पूरी उसकी एक परत होती है। यानी हमारे इधर भी होती है, या नहीं है कि सिर्फ यहीं होती है, इधर भी होती है, वो उस परत पर होती है। तो यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत लोग खाली बताते हैं यहाँ है यहाँ है, तो इसका मतलब है उसको यथार्थ ज्ञान नहीं है, किताबी ज्ञान है, साधना का ज्ञान नहीं है। उसकी एक परत होती है, पूरी उस परत पर ही वो ध्यान होता है, और काफी सूक्ष्म होता है। उसके बाद फिर सहस्रार ही बच जाता है। तो मूर्धा ज्योतिषी पर सिद्ध दर्शन होते हैं। सिद्ध दर्शन के बाद ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। सिद्ध दर्शन एक स्टेप है, ईश्वर दर्शन। सिद्ध दर्शन हो गया, इसका मतलब अब आप ईश्वर दर्शन के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो इसमें इतना ही। ओम।